जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गेम डेवलपमेंट का लेक्चर। इससे पहले हमने पाइथन प्रोग्रामिंग में 20 वीडियोस अपलोड की हैं। उन वीडियोस में हमने पाइथन में जो बेसिक कंसेप्ट है, जो डेटा टाइप्स है, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इफ़ एल्स वगैरह जो फंक्शन है वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब इफ़ एल्स एलिफ और साथ साथ फंक्शन अच्छी तरह सीखा है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि अब आप गेम डेवलपमेंट सीख सकते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल सा गेम डेवलप करेंगे। सिंपल से हमारा मुराद ये है कि जब हम इसको अच्छी तरह सीख लें तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग फिर यूनिटी की मदद से, जो हमारे पास 3D यूनिटी है, इससे एडवांस गेम सीख सकते हैं। हमारा तरीका कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे मैं पहले वाइट बोर्ड पे जो मेन कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करूँगा और वीडियो के आखिर में उसी कंसेप्ट को मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करूँगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। पाइथन में गेम डेवलपमेंट के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एक विंडो बनाएंगे। तो विंडो हम किस तरह बनाते हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर मेरे तकरीबन 4 से 5 वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है। बहरहाल अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे तो आप लोग देखते जाए कि विंडो हम किस तरह बनाते हैं। विंडो हम इस तरह बनाते हैं, देखें यहाँ पे हम लिखते हैं इंपोर्ट। यहाँ पे मैंने लिख लिया इंपोर्ट टीके इंटर एज टीके, यानी यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी को ऐड किया टीके इंटर, जिसको हम टीके के नाम से यूज़ करेंगे, कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं विंडो इज इक्वल टू टीके डॉट टीके, और यहाँ पे मैं इसका जो साइज़ है विंडो डॉट जियोमेट्री यहाँ पे मैं लेता हूँ 500 और यहाँ पे भी 500। अच्छा, पहले इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इंपोर्ट टीके इंटर एस टीके, यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज़ होती है टीके इंटर की नाम के साथ। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में तो इसके साथ टीके इंटर की जो लाइब्रेरी है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है, मतलब इसको सेपरेट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया इंपोर्ट के मदद से एज ए टीके, और इसका मतलब है कि इसको एज ए टीके में यूज़ करूँगा, मतलब इसका नाम मैं टीके इस्तेमाल करूँगा इसका किसकी जगह, टीके इंटर की जगह। विंडो इज इक्वल टू टीके डॉट टीके। टीके हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है और टीके को मैंने टीके के ज़रिए मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, जिसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे लिए एक विंडो बनाई जाए। विंडो डॉट ज्योमेट्री का मतलब है कि ये जो विंडो हम बना रहे हैं उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 500 ज़रब की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं x। 500 ज़रब 500 का मतलब है कि 500 इसकी विड्थ यानी 500 पिक्सल और 500 इसकी हाइट। अच्छा, तो पॉइंट नोट कर ले कि गेम में जितने भी हम टूल रखते हैं, जिस तरह हमारे पास कार होते हैं, जिस तरह हमारे पास कोई बॉल होती है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, तो उन ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली विंडो पे प्लेस नहीं कर सकते। इसके लिए पहले हम विंडो के ऊपर बनाते हैं एक कैनवास। विंडो के ऊपर हम एक कैनवास बनाते हैं। तो कैनवास की किस तरह हम बनाते हैं तो वो भी ज़रा देखते जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CN जस्ट मैंने अपने तरफ से एक नाम सपोज किया, जिस तरह हमारे पास वेरिएबल के लिए नाम होता है। CN कैनवास से रिलेटेड है चूँकि, इस वजह से इसको मैंने नाम दिया CN। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू टीके डॉट कैनवास, और यहाँ पे ये कहाँ पे होना चाहिए, विंडो के ऊपर, और इसका बैकग्राउंड हमारे पास होना चाहिए ग्रे। अच्छा, CN एक नाम है, टीके डॉट कैनवास हमारे पास एक कैनवास बन जाए, कहाँ पे, विंडो के ऊपर, जिसका बैकग्राउंड हमारे पास हो ग्रे। यहाँ पे हम लिखेंगे CN डॉट पैक और एक्सपेंड इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे हम लिखेंगे फील इज इक्वल टू बोथ। अच्छा, इस 2 लाइंस को ज़रा देखें। इन 2 लाइंस का सिंपल सा मतलब यह है कि विंडो के ऊपर एक कैनवास बन जाए। टीके की मदद से मैंने एक कैनवास क्रिएट किया, कहाँ पे, विंडो के ऊपर, और इसका बैकग्राउंड मैंने सेट किया ग्रे। अभी प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि ये किस तरह होता है। CN डॉट पैक एक्सपेंड इज इक्वल टू ट्रू। एक्सपेंड इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि ये जो कैनवास मैंने बनाया ये कितना एक्सपेंड होना चाहिए, जितना हमारे पास विंडो का साइज़ है।
दोनों साइज पे, फील बोथ, दोनों यानी हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी ये किसी विंडो को कवर कर ले। अच्छा, अब इस देखिए सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ये विंडो बन गई और विंडो के ऊपर हमारे पास बन गया एक कैनवास, एक पर्दा सा जिसका कलर है ग्रे, कोई और आप अपनी मर्जी के मुताबिक कलर दे सकते हैं। अब इस कैनवास के ऊपर हमने एक बॉल क्रिएट करना है, तो बॉल किस तरह हम क्रिएट करेंगे वो भी ज़रा देखते जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे बॉल इज इक्वल टू सी एन डॉट क्रिएट वॉल, बल्कि इससे पहले हम बाल का जो साइज है वो मेंशन करते हैं कि बाल कहाँ पे होना चाहिए। सपोज मैं चाहता हूँ इसकी हाइट कितनी है 500, यहाँ पे देखें विड्थ कितनी है 500, तो मैं बाल यहाँ पे बनाना चाहता हूँ बिल्कुल मिडल में। तो मिडल में बनाने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासले को हम कहते हैं x और यहाँ से यहाँ तक के फासले को हम कहते हैं y। पॉइंट जरा नोट कर ले कि जिस तरह हमारे पास फिजिक्स या मैथ्स में ओरिजिन होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो कंप्यूटर का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नॉर्मली हमारे पास किसी एरिया का ओरिजिन यहाँ पे होता है, लेकिन कंप्यूटर में हमारे पास ओरिजिन स्टार्ट होता है यहाँ पे, यहाँ से। वहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस भी होते हैं, माइनस एक्स मतलब एक पॉजिटिव एक्स होता है, माइनस नेगेटिव एक्सिस होता है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये वाला एक्स कहलाता है और ये वाला वाई कहलाता है। यहाँ पे नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासला हमारे पास होगा 250। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अगर इसकी पूरी विड्थ 500 हो तो इस नुक्ते का डिस्टेंस यहाँ से होगा 250 पिक्सल और ऊपर से होगा हमारे पास 250। कितना रेडियस होना चाहिए? रेडियस हमारे पास होना चाहिए 20। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं ये 20। अब चाहते हैं कि यहाँ पे एक इस तरह का बॉल बन जाए, तो किस तरह हम देखें किस तरह बनाएंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे r इज इक्वल टू 250 और यहाँ पे कितना 30। x y r हमारे पास 3 वेरिएबल है। x की वैल्यू 250 हो गई, y की वैल्यू 250 और रेडियस की वैल्यू हमारे पास हो गई 30। अब हमने बाल किस तरह बनाना है देखें। यहाँ पे हम लिखेंगे cn, बल्कि पहले हम एक नाम इसको असाइन करते हैं बाल। अगर ना भी दे तो भी ठीक है, लेकिन बाल इज इक्वल टू cn डॉट क्रिएट अंडरस्कोर वॉल। हमारे पास cn यानी कैनवास के ऊपर एक वॉल बन जाए। किस तरह बनता है इसके लिए फार्मूला है x मनफी r, x मनफी r, y मनफी r, y मनफी r, y मनफी r, इसके बाद x प्लस r और y प्लस r और फील रेड, या अपने मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर आप इसको दे सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट की मदद से ये हमारे पास बाल बनाने का यानी ओवल जो हमारे पास होता है बनाने का फार्मूला है। किस तरह इसके 3 कंपोनेंट, x कंपोनेंट यानी यहाँ से लेकर अच्छा ये हमारे पास क्या है बाल बनाने का फार्मूला है। बाल बनाने के फार्मूले में हमारे पास x y r, x यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, y ऊपर से नीचे, ऊपर से लेकर यहाँ तक, और r इसका रेडियस। फार्मूला क्या है हमारे पास? और भी बहुत सारे फार्मूले पॉसिबल है, लेकिन जो सिंपलेस्ट फार्मूला है किसी बॉल बनाने का वो हमारे पास x मनफी r, y मनफी r, x प्लस r, y प्लस r, फील रेड, मतलब इसका कलर रेड होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे विंडो डॉट मेन लूप, इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक बाल बन जाएगी। अगर आप इस बाल को यहाँ पे बनाना चाहें, यहाँ पे, तो इसका हमारे पास x यही होगा कितना 250। y कितना होगा? चूंकि जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो y बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, यहाँ पे हमारे पास y हो जाता है 500। अगर y हमारे पास क्या हो 500 हो तो यहाँ पे हमारे पास 500। लेकिन जब हम इसको 500 रखते हैं इसको, तो बाल यहाँ से थोड़ा दिखाई देगा और थोड़ा दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए हम करते हैं ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 500 से। तो रेडियस हमारे पास कितनी है 30, और कहाँ हम इसको कर ले 500, तो यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए 470। 470 की मदद से अगर आप ये वाला कोड लिख लें, मतलब इसी कोड में अगर हम इसकी वैल्यू 470 कर ले, तो बाल यहाँ पे बिल्कुल मतलब इसके साथ टच होगा, यहाँ पे बनेगा। अगर आप बाल को यहाँ पे बनाना चाहते हैं
तो जिस तरह भी मैंने जिक्र किया कि ऊपर से हमारे पास y है और y यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे y कितना है 0, तो y यहाँ पे आप रख ले कितना 0। अगर आप बाल यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बनाने के लिए क्या करना होगा, x को रखना होगा 0 पे, या फिर वो जो रेडियस का हिस्सा है उसमें ऐड कर ले, यानी यहाँ पे 30 का रेडियस, तो बाल यहाँ पे बनना चाहिए कितने पे, x हमारे पास होना चाहिए 30। अगर यहाँ पे आप बनाना चाहें तो इसके लिए हमारे पास ये वाला डिस्टेंस टोटल है 500, तो ये हमारे पास होना चाहिए 470। बहरहाल अब प्रैक्टिकली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग आसानी के साथ सीख जाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। जी डियर स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हम करते हैं हम गेम डेवलपमेंट का बाकायदा आगाज़ विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो गेम डेवलपमेंट के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक विंडो बनाते हैं, विंडो के ऊपर फिर हम एक कैनवास बनाते हैं। विंडो हम किस तरह बनाते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो नंबर 2, 3 और 4 इसी चैनल पे अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो मेरा तो सजेशन यही होगा कि पहले आप लोग वो वीडियो देख लें, लेकिन फिर भी अगर आप लोग यहाँ पे स्टार्ट लें तो इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता जाता हूँ, तो देखते जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम विंडो किस तरह बनाते हैं, यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी इंटर करते हैं, इंपोर्ट इंटर एज यहाँ पे हम एक विंडो बनाते हैं। विंडो इज इक्वल टू tk डॉट tk, इस तरह। अच्छा, इस विंडो का साइज़ कितना होगा, विंडो डॉट जियोमेट्री, इसका साइज़ हमारे पास होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500 मल्टीप्लाई 500, मतलब 500 इसकी विड्थ और 500 इसकी हाइट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ विंडो डॉट, अगर मैं टाइटल लिख लो, विंडो डॉट टाइटल, और यहाँ पे इसको नाम दो गेम, और लास्ट में हम लिखते हैं विंडो डॉट मेन लूप। तो इस स्टेटमेंट, मतलब ये जो 5 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, इसकी मदद से हमारे पास एक विंडो बनेगी 500, जिसकी विड्थ होगी 500 पिक्सल और 500 पिक्सल इसकी हाइट। तो देखें यहाँ पे, यहाँ से इसको मैं करता हो रहा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक विंडो बन गई। अच्छा, अब इस विंडो पे हमने एक कैनवास बनानी है, तो कैनवास हम किस तरह बनाते हैं, यहाँ पे मैं कैनवास को नाम देता हूँ CN इज इक्वल टू tk डॉट क्रिएट tk डॉट कैनवास, और यहाँ पे मैं किसके ऊपर बनाता हूँ, विंडो के ऊपर। अच्छा, विंडो के ऊपर मैंने कैनवास को बनाया, और इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड इसका होना चाहिए कौन सा वाला, ग्रे या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रे बनाया। अच्छा, ये जो कैनवास है इसका साइज़ कितना होना चाहिए, तो यूजुअली हम कैनवास जो लेते हैं वो विंडो के साइज़ के मुताबिक ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं CN डॉट पेक, और इसका जो एक्सपेंड है वो ट्रू हो। एक्सपेंड ट्रू का मतलब है कि वो एक्सपेंड होती जाए, और साथ साथ फिल इज इक्वल टू बोथ का मतलब है कि दोनों साइड पे, ये मतलब हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। इस लाइन का सिंपल सा मतलब यह है कि एक कैनवास बन जाए और उस कैनवास की विड्थ जो है वो विंडो के विड्थ के बराबर हो। तो देखें, इसको भी मैं सेव करता हूँ और यहाँ से इसको करता हूँ रन। तो नोट कर लें, यहाँ पे हमारे पास एक कैनवास बन गई। अच्छा, अब इसके ऊपर यहाँ पे हमने एक बॉल बनाना है। तो बॉल बनाने के लिए यहाँ पे हम बॉल का करते हैं, पहले कहाँ पे होना चाहिए, x इज इक्वल टू 250, सॉरी यहाँ पे अगर हम इस तरह लिख लें x y और रेडियस इज इक्वल टू 250 कामा 10। अच्छा, बाल का नाम बाल होना चाहिए जो कि कहाँ पे हो, CN डॉट क्रिएट क्या होना चाहिए, ओवल, और यहाँ पे हम इसके लिए फार्मूला लिखते हैं x मानफी रेडियस और y माइनस रेडियस, x प्लस रेडियस और y प्लस रेडियस, और इसका कलर होना चाहिए क्या, BG इसका होना चाहिए, BG इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेड, इस तरह। तो देखें
एक्स वाई और आर। चेक कर ले कहाँ पे एरर है। बी जी हमारे पास अच्छा, बी जी की जगह अगर हम यहाँ पे लिख ले फिल, यहाँ पे फिल होना चाहिए। फिल का मतलब है कि ये जो बाल है वो रेड कलर से फिल हो जाए। बी जी बेसिकली हम बैकग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं, इसका तो बैकग्राउंड नहीं है, इसको हमने फिल करना है। देखें हमारे पास एक बाल बन गया। 250 देखें यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना एक्स का मतलब है कि इस साइड से यहाँ तक का फासला भी 250 पिक्सल है, ऊपर से नीचे का फासला भी 250 पिक्सल है, और यहाँ पे 10 का मतलब है कि इसका रेडियस। अगर एक और बाल हम बनाना चाहें तो इसी कोड को जल्दी मैं देखें कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट, तो ये बाल इसी ऊपर दूसरे बाल के ऊपर बनेगा। लेकिन दूसरा जो बाल है देखें, इसको मैं रन करता हूँ, ये उसके ऊपर बना है। दूसरा बाल मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बनाने के लिए ऊपर से जो फासला है वो हमारे पास है 500, और 500 से अगर हम रेडियस माइनस कर ले 10 तो हमारे पास आएगा 490। तो y यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे इसकी वैल्यू होनी चाहिए y की 490 मैंने इसकी वैल्यू कर ली, और इसको मैंने नाम दिया बाल 2। तो अब देखिए ज़रा, दोबारा यहाँ पे इसको रन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे एक्स वाई और आर की जगह कोई और वेरिएबल देना चाहे तो भी ठीक है, अगर ना देना चाहे तो भी ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और बाल बन गया। अच्छा, अगर आपने इसी बाल को यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है एक्स वो हमारे पास होगा 0। तो 0 किस तरह होगा देखते जाए। यहाँ पे ये होना चाहिए 0, यानी एक्स 0 और वाई हमारे पास है 490। तो अब देखिए ज़रा, बाल यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा इसको वो कर ले, ज़्यादा कर ले, 10 कर ले। तो अब दोबारा चेक कर ले तो देखें हमारे पास बाल यहाँ पे आ रहा है। एक और बाल बनाना चाहता हूँ, कहाँ पे चेक करते जाए, ये है यहाँ पे मैं एक बड़ा बाल बनाना चाहता हूँ। तो बड़ा बाल बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यही कोड जो है इसी कोड को मैं यहाँ से करता हूँ पेस्ट, और ऊपर अगर हमने बनाना हो तो वाई हमारे पास होना चाहिए 0 और रेडियस इसका होना चाहिए थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ बाल 2। अच्छा, बाल 2 तो बना दिया, यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं बाल 3। तो अब देखें ज़रा, नेक्स्ट हमारे पास बाल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर ऊपर से थोड़ा नीचे करना है रेडियस, मतलब रेडियस की मकदार का, तो 0 की बजाय यहाँ पे मैं करता हूँ इसको 30। तो देखें यहाँ पे ये। अच्छा, उम्मीद है आप लोग अब यहाँ पे भी बाल बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे बनाने के लिए हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगा मैक्सिमम का मतलब है 500 और 500 से अगर हम रेडियस माइनस कर ले, रेडियस हमारे पास जितना भी हो तो रेडियस से थोड़ा कम होना चाहिए, एक यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग ये खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।